बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें फरमाया है, इश्फ़अू तुअजरू, तुम सिफारिश किया करो तुम्हें अजर मिलेगा। और हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की सिफारिशें किया करते थे। सहाबा में भी यही मामूल रहा है कि एक दूसरे की सिफारिश किया करते थे। अब इस हवाले से जो एक ज़रूरी और अहम बात मैं समझता हूँ, जिसकी तरफ आप सामीन की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, वो बात यह है कि कभी कभार आप किसी से सिफारिश करते हैं किसी की, और आपकी सिफारिश रद्द की जाती है। इस सूरत में आपको क्या करना चाहिए? आपको गुस्से और तेश में आना चाहिए? आपके दिल में उस शख्स की नफ़रत पैदा होनी चाहिए? उससे आपको दुश्मनी करनी चाहिए, या आपको तहम्मुल और बर्दाश्त करना चाहिए? देखिए, हम सब के लिए उसवा हसना प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आज आपके सामने जो हदीस में पेश करना चाहता हूँ, वो हदीस इमाम अहमद इब्न हम्बल रहमहुल्लाह ने मुस्नद अहमद में, और इमाम बैहक़ी रहमहुल्लाह ने शुअबुल ईमान में नकल किया है। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी है, फरमाते हैं, अता रजुलुन अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आए। फ़क़ाला, और कहने लगे, लिफ़ुलानिन फ़ी हाइति अज़क़ुन, फ़ुला शख्स है, मेरे पड़ोस में उसका बाग है या उसका घर है, और उसके खजूर का एक खोशा, खजूर के दरख्त का एक खोशा वो मेरे बाग में आता है। व इन्नहु क़द आज़ानी मकानु अज़क़िही, और इसके इस खोशे की जगह जहाँ पर यह खोशा है, उस खोशे की वजह से मुझे अज़ियत और तकलीफ़ होती है। फ़अरसल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन बिअनी अज़क़का, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के पास पैगाम भेजा और उनको कहा कि मुझे अपना ये खोशा बेच दो। क़ाल ला, वो शख्स कहने लगा कि बेचता नहीं हूँ। क़ाल फ़हबली, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे हिबा कर दो। हबली के दो माने बनते हैं। एक माना ये है कि अगर आप बेचते नहीं हो तो मुझे हिब्बा करके दे दो, यानी मुफ्त में दे दो, हदिये के तौर पर दे दो। और दूसरा माना यह है कि हब हो ली, मेरी वजह से उस शख्स को दे दो, यानी उसको बेच दो मेरी वजह से, मेरी खातिर। तो वो शख्स कहने लगा, ला, ऐसे भी नहीं करूँगा। क़ाला, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब उसकी कीमत और बढ़ा दी और फरमाया, फ़बिअनीहि बिअज़क़िन फ़िल जन्नह, कि मुझे ये खोशा बेच दो और इसके बदले में जन्नत में इस जैसा खोशा मुझसे ले लो। फ़क़ाल ला, तो वो शख्स कहने लगा कि नहीं। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा रअयतु अल्लज़ी हुवा अबख़लु मिनका इल्ला अल्लज़ी यबख़लु बिस्सलाम, मैंने वो शख्स नहीं देखा कि जो आपसे भी ज़्यादा बख़ील हो, सिवाय उस एक शख्स के कि जो सलाम में भी बुखल करता है। इस रिवायत से पता चलता है कि इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मुतालबा करते हैं कि आप मुझे ये बेच दे, कीमत ले ले इसकी। वो इस पर भी देने के लिए तैयार नहीं है। फिर कहते हैं हिबा कर दे या उसको मेरी खातिर दे दे, इस पर भी तैयार नहीं है। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर उनसे फरमाते हैं, इसके बदले में मुझसे जन्नत में खजूर का एक खोशा ले ले। तो जाहिर बात है कि जिसको जन्नत में खजूर का खोशा मिले वो शख्स जन्नती हो, जन्नत की ज़मानत मिल रही है। लेकिन इसके बावजूद भी वो शख्स नहीं मानता, तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई नाराज़गी का इजहार नहीं किया, बस इतना कह दिया कि आपसे बढ़कर बख़ील मैंने नहीं देखा सिवाय उस शख्स के कि जो सलाम में भी बुखल करता है। सलाम से मुराद या तो ये है कि जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम मुसलमानों को हुक्म किया है कि अफ़शु सलाम बैनकुम, आपस में सलाम को फैलाओ, हर किसी को सलाम करो।
अला मन अरफ्त व मन लम तारिफ, जिसको आप जानते हैं पहचानते हैं, जिसको नहीं पहचानते सबको सलाम करो। तो या तो ये मतलब है कि उसमें बुखल करता है, इससे बड़ा बखील कोई नहीं है, या फिर इसका मतलब ये है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल बखील मन ज़ुकिरतु इंदहु व लम युसल्लिम अलैया, कि बखील वो शख्स है कि जिसके सामने मेरा तज़किरा हो, यानी इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा हो और वो हुजूर पर दुरूद व सलाम न कहे, तो हुजूर फरमाते हैं कि ये बखील। इस हदीस से पता चलता है मेरे दोस्तों अजीज़ों कि हमें इस पे कोई रंजिश नहीं करनी चाहिए। अगर किसी के सामने हमने कोई राय पेश की, कोई मशवरा दिया और सिफारिश कर ली और उसने इस सिफारिश को टुकरा दिया, इस बात को नहीं माना, कबूल नहीं किया, तो इसमें रंजिश की कोई बात नहीं। अल्लाह जल्ल शानहु दीन की सही समझ नसीब फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।